हेलो दोस्तों, स्टडी अड्डा चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं राजस्थान से एकीकरण से संबंधित। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितनी आपके भीतर की क्षमता थी। तो दोस्तों, ये सोचने योग्य बात है कि जितने अंदर हमारी कैपेबिलिटीज़ है उतना हम काम कर रहे हैं नहीं कहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में कब विलय किया गया था? 18 अप्रैल 1948 को, 30 मार्च 1949 को, 15 मई 1949 को, 18 मार्च 1948 को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जो मत्स्य संघ के अंतर्गत देशी राज्य शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य शामिल किए गए? तो दोस्तों, इसका सही आंसर अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए? उदयमान सिंह, के एम मुंशी जी, शोभाराम मास्टर, आदित्येंद्र। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है शोभाराम जी को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया जब मत्स्य संघ बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख माने जाते थे? महाराजाधिराज, राज्यपाल, गवर्नर जनरल, राज प्रमुख। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है राज प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख बनाए गए थे? कोटा महाराव भीम सिंह, महाराजा धौलपुर उदयमान सिंह, उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह, बूंदी महाराज बहादुर सिंह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह, जो 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान के राज्य प्रमुख बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ था? तो बाल किला, लोहागढ़, नाहरगढ़, मेहरानगढ़। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है लोहागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 में किनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? कुंवर मान सिंह को, महाराजा विजेंद्र सिंह को, महाराजा उदयभान सिंह को, महाराजा भीम सिंह को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है महाराजा उदयभान सिंह को 1948 में मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? माणिक्यलाल वर्मा को, शोभाराम कुमावत को, गोकुललाल आसवा को, हीरालाल शास्त्री को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है शोभाराम कुमावत को 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया? जयनारायण व्यास को, हरिदेव जोशी को, गोकुललाल आसवा को, हीरालाल शास्त्री को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है गोकुललाल आसवा को। 25 मार्च 1948 को गोकुललाल आसवा को राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया? जयनारायण व्यास को, गोकुललाल आसवा को, गोकुल भाई भट्ट को, हीरालाल शास्त्री को। तो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया गोकुललाल आसवा जी को। 25 मार्च 1948 को राजस्थान का प्रधानमंत्री गोकुललाल आसवा जी को बनाया गया और मुख्यमंत्री भी गोकुललाल आसवा जी को ही बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ 1956 में, 1950 में, 1949 में, 1948 में? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 1956 में अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ। अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 28, 26, 30, 32। तो इसका सही आंसर है 30। अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में 30 सदस्यों की संख्या थी। आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराजा हनुमंत सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा भीम सिंह, महाराजा भूपाल सिंह। इसका सही आंसर है महाराजा हनुमंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ 18 अप्रैल 1948 को, 30 मार्च 1949 को, 15 मई 1949 को, 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों, इसका सही आंसर है 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। एकीकरण के द्वितीय चरण में पूर्वी राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 के प्रधानमंत्री बने? गोकुललाल आसवा, गोकुल जी वर्मा, A.V. गाडगिल, दामोदर दास व्यास। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है गोकुललाल आसवा। एकीकरण के द्वितीय चरण में पूर्वी राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री जो बने गोकुललाल आसवा, पूर्वी राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, टोंक, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली।
तो एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले जो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली थे। ऐसी कौन सी रियासतें थी जिसे तोप की सलामी का अधिकार नहीं था? शाहपुरा एवं टोंक, किशनगढ़ एवं बीकानेर, भीलवाड़ा एवं किशनगढ़, शाहपुरा एवं किशनगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है शाहपुरा एवं किशनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश के विशाल राजस्थान में सम्मिलित होने से संयुक्त विशाल राजस्थान का नामकरण हुआ? उदयपुर, मत्स्य, जोधपुर, जयपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मत्स्य। मत्स्य प्रदेश के विशाल राजस्थान में सम्मिलित होने से संयुक्त विशाल राजस्थान का नामकरण हुआ। किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राजप्रमुख बनाया गया था? डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कोटा। कोटा राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राजप्रमुख बनाया गया था। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाना निश्चित किया गया? शंकरदेव समिति को, गोविंद स्वरूप समिति को, सत्यनारायण राव समिति को, देवनारायण राव समिति को। तो इसमें जयपुर को राजधानी बनाना निश्चित किया गया सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर शेष बचा हुआ भूभाग अजमेर व आबू राजस्थान में मिलाया गया? फजल अली समिति, शंकर राव देव समिति, सत्यनारायण राव समिति, देवनारायण राव समिति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फजल अली समिति। जोधपुर के वह महाराजा जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे? उमेद सिंह, मान सिंह, हनवंत सिंह, अजीत सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हनवंत सिंह, जो जोधपुर के महाराजा थे जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। टाटगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1956 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1956 में टाटगढ़ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। 1956 में ही राजस्थान में अजमेर और आबू को सम्मिलित किया गया था। देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, स्वतंत्र भारत के संविधान द्वारा राजाओं ने स्वतः अधिकार प्राप्त कर लिया। इसका सही आंसर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। देशी रियासतें जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर, शाहपुरा। तो इसका सही आंसर है उदयपुर। देशी रियासतें जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। वे थे आबू रोड, देलवाड़ा एवं अजमेर, झालावाड़ एवं कोटा, अलवर एवं भरतपुर, उदयपुर एवं डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर है आबू रोड, देलवाड़ा एवं अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में गलत कथन है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत धौलपुर, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत झालावाड़ और सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल के आधार पर जोधपुर। तो दोस्तों इसका जो गलत कथन है वो है राजस्थान की सबसे छोटी रियासत धौलपुर। बाकी हमारे सारे कथन सही हैं कि सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी, सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी और सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर। निम्न में वे रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी? धौलपुर व जैसलमेर, जयपुर व जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर, धौलपुर व करौली। तो इसका सही आंसर है धौलपुर व जैसलमेर, जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? चंद्रप्रकाश सिंह, चंद्रवीर सिंह, चंद्रमोहन सिंह, चंद्रकांत सिंह। तो इसका सही आंसर है चंद्रवीर सिंह, जिन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ जब वह विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे। निम्न में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली, मत्स्य संघ, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा व कुशलगढ़ राजस्थान संघ, राजस्थान संघ व उदयपुर संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान में मत्स्य संघ, वृहत राजस्थान। तो इसका सही आंसर है संयुक्त राजस्थान में मत्स्य संघ जो है वृहत राजस्थान, यानी कि ये युग्म सम्मिलित नहीं है। भारत की आज़ादी के समय राजपूताना की देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 25, 19, 22, 29। तो इसका सही आंसर है 19। भारत की आज़ादी के समय राजपूताना की देशी रियासतें 19 थीं। भारत की रियासतों के विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासत विभाग जुलाई 1947 का गठन किया गया था। इस विभाग के सचिव थे गोपाल कृष्ण गोखले, अजीत सिंह, के एम मुंशी, वीपी मेनन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वीपी मेनन, जो भारत की रियासतों के विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में वर्क कर रहे थे। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही प्रशासन डैश सरकार को सौंपा। किस सरकार को सौंपा? मध्य प्रदेश, बम्बई, गुजरात, राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बम्बई को सौंपा गया। भारत ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन बम्बई को सौंपा। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 का राज प्रमुख किसे बनाया गया? उदयभान सिंह को, ब्रजेंद्र सिंह को, शोभाराम आले को, तेज सिंह को। तो यहाँ पर राज प्रमुख पूछा गया दोस्तों, तो इसका सही आंसर है उदयभान सिंह जी को राज प्रमुख बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 18 मार्च 1948, 30 जनवरी 1948, 20 फरवरी 1948, 18 मई 1948। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ।
मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है धौलपुर। जो मत्स्य संघ का धौलपुर एकमात्र ऐसा राज्य जो बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? उसका सही आंसर है दोस्तों धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? 18 मार्च 1948 को। मंगल सिंह को, शोभाराम को, जुगल किशोर चतुर्वेदी को, चिरंजीव लाल शर्मा को। तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है शोभाराम जी को। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे ये प्रश्न समाप्त होते हैं। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगा। अगर आप लोगों को ये प्रश्न पसंद आए हों तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।